नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारतवर्ष। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो पूरे शाहजहाँपुर में सिलेंडर वाली बिटिया के नाम से मशहूर है। दिन भर में ऐसे कई वीडियो और फोटो दिख जाते हैं जिन्हें देखकर हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी होती हैं जिन्हें देखकर आशा की नई किरण जलने लगती है। कुछ ऐसी तस्वीर यूपी के शाहजहाँपुर से भी सामने आई हैं। यूपी के शाहजहाँपुर में भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां एक मुस्लिम लड़की लोगों के घर घर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रही है। लोग इसी कारण उसे सिलेंडर वाली बिटिया भी कह रहे हैं। वो अंकित अग्रवाल ने कहा इन्हें जो है एडमिट कर दो, तो एडमिट यहाँ कहीं हो नहीं रही थी, तो मुझे सिलेंडर की ज़रूरत थी, तो मुझे अर्शी का नंबर मिला। इन्होंने सिलेंडर का 2 सिलेंडरों का हमारा इंतज़ाम करवाया। मैं मजिस्ट्रेट ऑफिस भी गया था, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, वहाँ कह रहे थे ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलेगी। तो हमने ऑक्सीजन लगा दिया था, तो उनकी हालत रात में ढेर बिगड़ गई, तो हम जिला अस्पताल ले गए। वहाँ सिलेंडर ना होने की वजह से मना कर दिया, लेकिन हमने कहा सिलेंडर हम अपना लगा लेंगे, तो उन्होंने फिर एडमिट कर लिया। लेकिन वहाँ सिलेंडर खुद लगा, लेकिन कोई देखभाल नहीं हुई। जिस तरीके से अर्शी सिलेंडर लेके स्कूटी से घूम रही है, इसलिए अर्शी जो है स्कूटी से तो सिलेंडर लेके घूम रही। इन्होंने हमारी मदद करी, लेकिन अफसोस मेरी माँ नहीं बची। इन्होंने बहुत हमारी मदद करी, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। वहाँ कोई देखभाल नहीं है, किसी तरीके की ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। फिलहाल अर्शी की दौड़ धूप देखकर लोग उन्हें ऑक्सीजन वाली बिटिया कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया है। अर्शी भी कहती हैं लोगों की मदद कर उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। आइए हम भी चलते हैं अर्शी के पास और जानते हैं लोगों की मदद करने की ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं ऑक्सीजन मिलने में। मजिस्ट्रेट के पास जब वो साइन नहीं करते थे, वहाँ पे डेली के डेली न्यू पर्चा बनवा के लाना पड़ता था। लेकिन बड़ी किल्लतों से हमें ऑक्सीजन मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पापा हम लोग के साथ में नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लोग डर की वजह से मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। होम इंस्टॉलेशन के लिए मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है कि जो भी घर पर पेशेंट है उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने लगभग पापा के 8 से 10 सिलेंडर लगवाए हैं। मेरे पापा आज बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसलिए ज़्यादा दौड़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ जाती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, वो 2 सिलेंडर मैंने अभी दूसरों को दे रखे हैं। एक हदर चौकी पर रहते रेहान, उनको दिया था, उनकी मम्मी की काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। 2 सिलेंडर मैंने रुद्रपुर से भरवाए थे, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने साफ मना कर दिया था कि होम इंस्टॉलेशन को सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। जो हमने 2 रुद्रपुर से सिलेंडर भरवाए थे उसके भी पैसे मैंने किसी से नहीं लिए, वो मैंने अपने पर्सनल पैसों से ही भरवाए थे, और जो भी उसका खर्चा रहा वो मैंने उठाया। बाकी 2 सिलेंडर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी भी वो 2 सिलेंडर हैं मेरे पास में जो दिए हुए हैं, लेकिन हम वो जैसे ही खाली होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं से उसे भरवा दूँ। कभी हरदोई जाना पड़ता है इसके लिए, कभी शाहबाद जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में पूरा दिन बस भागा दौड़ी हो जाती है। ये काम हम आम इंसान का नहीं, ये काम हमारे मजिस्ट्रेट साहब का है और जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं उनका है। लेकिन उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, किसी की जानों की परवाह नहीं है। अगर वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करे तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। बस हम इतना कहना चाहेंगे, अगर कोई भी हमारी हेल्प करना चाहता है तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, हमसे जुड़े, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, अगर जैसे भी हो सकता है लोगों की जान बचाए। तो अब तक आपने कितने लोगों को सिलेंडर भरवा के दे चुके हैं और अब तक कितने लोग ठीक हुए? हमने 3-4 लोगों को अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए हैं और उसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। अभी भी एक पेशेंट है दुर्गट ऑफिस के पास, मिस्टर सैयद नाबिल, उनके पापा मेरे फ्रेंड हैं, उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर हमने दे रखा है। उनके भी पापा की हालत में अब काफ़ी सुधार है। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीजन ऐसे ही मिलती रही उनको तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन लेवल ही जब कंट्रोल नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो अब सरकार तक किस तरीके की? सरकार हाँ, मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप ज़िला हॉस्पिटल में एडमिट कराइए पेशेंट को, या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट कराइए।
हमें एक बात पूछना चाहेंगे उनसे कि हम हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, हॉस्पिटल में वो हम लोग को फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं जब वहाँ पे बेड नहीं है, ज़मीन में पेशेंट पड़ा है। एक तो वो वैसे ही बीमार है, ऊपर से वहाँ जाकर ये सारी कंडीशन देखकर और बीमार हो जाता है। इसलिए हॉस्पिटल में फैसिलिटी उन्हें देनी चाहिए उस हिसाब से। घर पे हमारा पेशेंट रहता है, हम उससे आधे घंटे के बाद में ट्रीटमेंट देते रहते हैं, कभी उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कभी काढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में सारी चीज़ें नहीं होती। उन्होंने मॉर्निंग में मेडिसिन दे दी, शाम दोपहर में आएंगे आपको मेडिसिन दीजिए। डॉक्टर्स खुद ही पेशेंट से डर रहे हैं। इस कंडीशन में बताइए पेशेंट का क्या होगा। हम लोग इसीलिए डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहते अपने तो आप इसी तरीके से लगातार स्टाफ करेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मुझे पूरा महीना हो गया, रमज़ान शरीफ का महीना है ये। हम बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।